बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक होगा कि किसी भी एम्प्लॉय का टाइम शीट चेक इन और चेक आउट टाइम आप कैसे काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक शीट बना के रखी हुई है जहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, चेक इन टाइम है, चेक आउट टाइम है, आवर्स वर्कड है और ओवर टाइम भी मैंने यहाँ पे काउंट करके रखा हुआ है। और ये किस तरीके से आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीके बताए गए हैं, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए आप जस्ट एक फार्मूला लगा के पूरी टाइम शीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको ब्रीफ करने के लिए यहाँ पे एक टाइम लिखा हुआ है। वर्क आवर नॉर्मली जो हमारे वर्क आवर्स होते हैं वो 8 to 4 ही होते हैं, यानी 8 घंटे का जो हमारा टाइम पीरियड होता है, वर्किंग टाइम पीरियड होता है। और यहाँ पे मैंने चेक इन टाइम एम्प्लॉय का लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम आप लिख सकते हैं। चेक इन टाइम है, ये चेक आउट टाइम है। तो अगर लेट से मैं यहाँ पे चेक आउट टाइम यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो वर्क आवर है वो भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे ओवर टाइम भी हमारा चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर चेक आउट टाइम के साथ अगर आप चेक इन टाइम यहाँ पे चेंज करेंगे, लेट से मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, तो फिर भी हमारा यहाँ पे जो ओवर टाइम है और जो वर्क आवर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं आप, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो सबसे पहले मैं इस शीट को यहाँ पे ब्लैंक कर देता हूँ। जैसे मैं इस शीट को यहाँ से कर दिया डिलीट। डिलीट करने से पहले मैं आपको यहाँ से बता दूं कि ये जहाँ पे हमारे ये एम्प्लॉय जो 8 नंबर एम्प्लॉय हैं, इन्होंने 8 बजे चेक इन किया था और 2 बजे चेक आउट किया है। तो इनके जो टाइम है, जो हमारे 8 आवर्स हैं, वो पूरे नहीं हुए, इसलिए इनका यहाँ पे -2 जो है वो ओवर टाइम आ रहा है। और यहाँ पे इनका जो है ये साहब जो है हमारे 9 नंबर पे, ये इन्होंने 11 AM पे चेक इन किया है और 4 PM पे इन्होंने चेक आउट किया है। तो इनके जो 3 घंटे हैं वो माइनस में आ रहे हैं। ये भी आप काउंट कर सकते हैं किस तरीके से, इसी एक ही फार्मूले की मदद से आप इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ पहले डिलीट। तो डिलीट कर दिया मैंने इसको। और यहाँ पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने ये चेक इन और चेक आउट वाला जो कॉलम है, इन दोनों को सिलेक्ट करके आपने यहाँ से जनरल में जाके तो इसको टाइम पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप टाइम पे सिलेक्ट करेंगे तो आप लेट से हमारा चेक इन टाइम इन पहले एम्प्लॉय का इतने बजे शुरू हो रहा है, मैं यहाँ से एंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इसको AM और PM में कैसे कन्वर्ट करेगा आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 8:00 लिखा है, तो वो 8 AM उसने ऑटोमेटिकली मॉर्निंग का टाइम काउंट कर लिया है। यहाँ पे आपने करना क्या है, यहाँ पे जस्ट वन टाइम आपने 24 आवर्स का जो टाइम होता है एक दफ़ा आप एंटर करेंगे, लेकिन वो बार बार आपको 24 आवर्स का एंटर नहीं करना पड़ेगा, जस्ट एक दफ़ा हम करेंगे। लेट से कि हमारा ये एम्प्लॉय जो है वो चेक आउट हुआ है शाम के 6 बजे, तो वो शाम के 6 बजे जो है वो हम 18:00 करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑटोमेटिकली उसने जो नॉर्मल 12 आवर वाला टाइम है उसमें उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे इसको काउंट करूँगा, या पहले ये करते हैं कि पहले इसको मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सब हमारे 9 बजे एंटर हुए हैं और यहाँ ये 5 बजे चेक आउट हुए हैं। ये इनका मैं कर देता हूँ 8:30 इन हुए हैं और 6:30 आउट हुए हैं। तो इसी तरीके से मैं इनको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पे टाइम सारा एंटर कर दिया। अब हमने यहाँ पे वर्क आवर्स जो है वो काउंट करने हैं। तो वर्क आवर काउंट करने के लिए, क्योंकि हमारा ये जो टाइम है, जो एम्प्लॉय का टाइम है 8 to 4 PM है, तो हम यहाँ पे हम ये चाहेंगे कि ये जो 2 घंटे हैं वो भी यहाँ पे ऐड होके आ जाएं, और उसके बाद हम यहाँ पे उसमें से माइनस करके तो ओवर टाइम 8 घंटे से ऊपर जितना भी टाइम होगा वो हम एज ए ओवर टाइम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इक्वल राउंड
यहाँ पे आप डबल ब्रैकेट को स्टार्ट कर लीजिए और यहाँ से जो लार्जर वैल्यू होगी सबसे पहले हम वो सिलेक्ट करेंगे। ये लार्जर वैल्यू हमारी, इसको हम माइनस करेंगे चेक इन टाइम से। यहाँ पे मैं ब्रैकेट को करूँगा क्लोज और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे और इसको मैं 24 से करके, और वैल्यूज़ हमारे पास 2 हैं तो मैं यहाँ डिजिट नंबर 2 कर दूँगा और ये इसको मैं यहाँ से करूँगा क्लोज। तो ये फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं यहाँ से करता हूँ एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो आपने देखा कि हमारे पास जो वर्क आवर्स हैं वो इस साहब के जो नेम 1 है उसने उसके 10 आवर्स जो हैं वो हमें काउंट कर दिए हैं। ये 8 AM मॉर्निंग से इवनिंग 6 PM तक उसने 8 आवर्स काउंट करके दे दिए हमें। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको नीचे करूँगा ड्रैग कर लिया। तो ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, इनका ये वर्क आवर इन्होंने साहब ने काउंट करके दे दिया है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये साहब जो है 9:30 को इन हुए हैं और 4 PM को आउट हुए हैं, तो इनका जो है वो नियरली 1.5 आवर्स जो है उसने यहाँ से माइनस कर दिया है। अब आपने अगर ओवर टाइम काउंट करना है वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं इक्वल दिस -8 आवर्स हैं हमारे पर डे के, तो 8 हम लिखेंगे और इसको करेंगे एंटर। तो इस तरीके से आप ओवर टाइम को काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो फार्मूला लगाया है, नॉर्मल 8 वर्किंग आवर्स में से हमने जो टोटल वर्किंग आवर्स है किसी भी एम्प्लॉय के, यहाँ से मैंने उसको फार्मूला लगा के इस तरीके से काउंट कर लिया है। तो अब मैं इसको यहाँ से नीचे करूँगा ड्रैग करके मैं लास्ट तक ले जाऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो माइनस वाला आ रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये 4 नंबर पे है हमारे पास, ये 9:30 इनका चेक इन टाइम है और 4 PM इनका जो है वो चेक आउट टाइम है। तो इस हिसाब से इनके जो वर्किंग आवर है 6.5 बनते हैं, और इसको जब हम नॉर्मल वर्किंग आवर में से लेस करेंगे तो ये -1.5 आवर्स देगा, क्योंकि इन्होंने अपनी ड्यूटी के टाइम से जो तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो लेट अराइवल है। तो अगर मैं यहाँ से इनको चेंज करता हूँ, लेट से मैं इसको यहाँ पे 7 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि इनके जो 8 आवर्स से ऊपर जितने भी आवर्स होंगे, जितना भी टाइम होगा, यहाँ पे हमारे पास आवर्स के अंदर काउंट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ओवर टाइम शीट और वर्किंग आवर्स को काउंट करके इस तरीके से सिंपली तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।